किसान की आय दुगनी। प्रधानमंत्री एक वायदे के साथ आए थे, लेकिन आय दुगनी नहीं, अब लागत दुगनी के फार्मूले की तरफ चल पड़े हैं। कल अप्रत्याशित रूप से 10 रुपये नहीं, 50 रुपये नहीं, सीधे डीएपी में एक सीधा 700 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। हर तरह के खाद में, जहां नकली बीज, नकली खाद के रोकथाम के लिए संसद में एक कानून लंबित पड़ा था, उस कानून को क्लियर करने की बजाय अब जो ट्रैक्टर से जुताई होती है वो डीजल की महंगाई से वो मार भी किसानों पे ज़्यादा पड़ने वाली है। कहीं खेतों में उनकी फसलें आग से जल रही हैं, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा में भी कवर नहीं होती। तो ये जो अप्रत्याशित 58% जो बढ़ोतरी की गई है, इसको किसान किस तरीके से देखते हैं, आइए हम उनसे बात कर लें। ये बढ़ोतरी उस टाइम पे की गई है जब दिल्ली के चारों तरफ आपका पड़ाव किसान के मुद्दों पे है। आंदोलन के चलते हुए इतनी बड़ी बढ़ोतरी, इसका मतलब सरकार को इसमें बेफिक्री नज़र आ रही है। किसान की जो आमदनी तो कुछ है नहीं, किसान को सारी साइड से घेर के मारने की एक साजिश रची जा रही है। पहले अंग्रेज थे, गोरे निकाले गए यहाँ से, तब अब इन्होंने एक काले अंग्रेज बैठ गए। खेती करते हैं आप? हम जी की वो गेहूं की, सरसों की, चने की। तो ये जो जुताई में बढ़ेगा, आपका रसायन खाद की कीमत बढ़ेगी, इसमें लागत कहाँ तक बढ़ेगी? क्या आप उसको सहन करने के लिए तैयार हैं? नहीं जी, वो तो एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ रहा है किसान के ऊपर। किसान का जीना दुर्भर हो जाएगा। क्या करना चाहिए किसानों को? किसान को अपनी एकता करके, और वो एकता करके अपने यहाँ जो आंदोलन पर बैठे हैं, इसको सक्रिय रूप से गांव से गली गली नहीं, हर घर में किसान आंदोलन को पहुँचाने का काम करेंगे। और सरकार चाहे जो महंगाई बढ़ाएगी, सरकार को नाको चने चबा के ही वापस घर लौटेंगे। नाको चने चबाना हमारे पूर्वजों से हमने सीखा है, कभी झुके नहीं और झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। क्रांति जो आंदोलन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और उनके पूर्वजों ने, उनसे हमने सीखा है। हम बिल्कुल भी चाहे सरकार पे कोई असर देख रहे हैं आप अपने आंदोलन? सरकार पे कोई असर नहीं है। सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है और सरकार को शर्म आनी चाहिए। राजा को प्रजा का हितैषी होना चाहिए। प्रजा का हितैषी ना होके वो प्रजा के साथ विश्वासघात कर रहा है, और उसको आने वाले समय में वो समय ही माफ़ नहीं करेगा। वो समय किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मैं कपास और गेहूं की खेती करता हूँ। तो आपको लगता है कितनी लागत बढ़ जाएगी आपकी? लागत कम से कम भी 60% लागत बढ़ जाएगी इसमें। 60% सीधी लागत बढ़ेगी 60%। तो कैसे सहन कर पाएगा? डीजल और खाद की, रासायनिक खाद की लागत 60% बढ़ जाएगी। तो कैसे आप इसका मुकाबला करोगे इस महंगाई का? हम इसका मुकाबला कैसे सहन कर सकते? नहीं कर सकते। हमारे आंदोलन के चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी पवित्र सदन के पवित्र पटल पर खड़े होकर एक आश्वासन देते हैं, और फिर दूसरी तरफ जो है ना, इसको बढ़ा देते हैं। खाद बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया, हमारा MSP रेट नहीं देते। हम जूझ रहे हैं, करें क्या? किसान करे तो करेगा क्या बेचारा? तो ये कहीं प्रताड़ना तो नहीं किसानों को जो आंदोलन में? बिल्कुल प्रताड़ना है। हम अपना घर छोड़े बैठे हैं, और इससे ज़्यादा प्रताड़ना क्या होगी? मतलब इससे बुरी कोई बढ़ोतरी हो नहीं सकती? बिल्कुल, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता हमारे। वो किसान भी हैं और लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में भी काम करती आई हैं। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मेरा नाम, पहले तो मैं पूरे देश को सलाम करना चाहती हूँ। शमीम चौधरी मेरा नाम है, और मैं दिल्ली या हरियाणा या यूपी में कोई ऐसी जगह नहीं है जो मेरा नाम ना जानते हो। बार आंदोलन को सपोर्ट भी कर? हाँ जी, मैं पूरे आंदोलन से, क्या मतलब, जब से 7 महीने 8 महीने हो गए, पंजाब से लेकर यहाँ तक मैं अपने वीरों के साथ हूँ। और तो इस बढ़ोतरी से आपको नहीं लगता किसान मारा जाएगा सीधे? हम तो मर ही रहे हैं। हम मरे भी तो हैं जो यहाँ उसे जगाने आ रही, लेकिन हम तो मरे में भी जगा रहे हैं उसको। आपकी बार तो फसल की किसी तरह कटाई होगी, अगली बार तो फसल ही नहीं बो पाएगा किसान इस तरह से। देखो मेरी बात सुनो, अगर महंगाई होगी, बीज महंगा होगा, दवाइयाँ नकली देंगे, तो हमारी फसल तो वैसे ही नष्ट हो जाएगी। लगभग 58% और बिल बढ़ा के दे रहे, हर चीज को बढ़ोतरी। गैस पे कितना बढ़ा दिया, पेट्रोल पे कितना बढ़ा। कोई लिमिट तो होती है। 10 रुपए से 5 रुपए से इंसान की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटती।
जब इकट्ठा ही 50-100 रुपए बढ़ाता है इंसान की रीढ़ की हड्डी, जब मैं वही तो कह रही हूँ। तो क्या किसान साबित करना चाह रहे हैं किसान अपनी मजबूताई से, अपनी हिम्मत पे, अपने ऊपर वाले के बल पे यहाँ बैठे हैं। किसान न झुका था न झुकेगा और अपनी जीत पे हम यहाँ से फतेह करके ही जाएंगे। लेकिन और महंगाई से टूट तो जाएगा। मैं कह रही हूँ आने वाले टाइम में कुछ दिन रुक, कुछ दिन, कुछ चंद दिन हमारा काम है जगह जगह, जैसे अभी मेरे वीर ने कहा है कि जागरूकता और घर घर में एक अभियान चलाने का काम। हम घर घर में एक, जैसे कहते हैं ना, बॉर्डर बना दिया, ऐसे अपने घर के बच्चे बच्चे को क्रांतिकारी बनाएंगे। आज खटखट टोल पे शादी भी की है किसानों ने, बच्चों की शादी भी खटखट टोल पे करके दिखाया है। हाँ। कि यही हमारा घर है, लड़ाई लंबी और चलेगी। हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने खेत से अनाज काट के और सिर पे पूले रख के जो गद्दे हैं उनको ला के और हम यही दाएं चला के, जैसे पहले अब से 40 साल पहले बैलों की दाएं चलती थी और डंडों से छड़ते थे, और जब भुस्सा अलग बनता था और अनाज अलग बनता था, हम वो भी करने जा रहे हैं। उससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? उससे हम किसान हैं, हम किसान काट के भी दिखाएंगे, पुली बांध के भी दिखाएंगे, खुरपा चला के भी दिखाएंगे। बंगाल में चुनाव था, ध्रुवीकरण का खेल वहाँ खेल गए मोदी जी। वहाँ हिंदू मुस्लिम को भी बाधित करने में कामयाब रहे हैं। तो जो जाति पाति की राजनीति में करके आपके मुद्दे दब जाते हैं, तो आज किसान इस परिस्थितियों में जब आंदोलन में इस तरह की चोट पड़ती है तो कैसे खेती बचेगी? देखो, खेती का तो बचने का अब कोई मसला और वो छोड़ा ही नहीं है उसने कुछ, लेकिन अब हम अपनी चतुराई से या अपनी हिम्मत से उसमें कैसे उगाते हैं, गोबर का खाद घेरते हैं या अंग्रेजी खाद को ना घेर के हम अपनी जैसे पहले उगाते थे ऐसे ही उगाना शुरू करेंगे। इसको वापस ले, ये महंगाई जो बढ़ी, ये वापस इसे लेना चाहिए। तो इसे इसके लिए हमारी क्या हाथ करना जोड़ के चाहिए रिक्वेस्ट है कि भाई किसान इतना भोला है, तेरे भोलेपन में ये आगे है, अब तू अपना इतना कठोरता ना दिखा जिससे हमारी जो रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है, जो आने वाले टाइम में तुझे नकार देंगे और जिंदगी में तेरे राज गद्दी सदा के लिए छिन जाएगी, तू कभी मुड़ के नहीं आएगा किसानों में। दया याचिका तो वो देता है जिन्होंने गुजरात में भूर्ण तलवारों पे उछाले हों, जिन्होंने यहाँ 300 किसानों के खून के उनकी आस्तीनों पे छींटे लगे हुए हैं। देखो, जो क्या हमारे उनको किसान दिखाई जो देता हमारे है? 300-400 किसान मरे हैं, वो किसी माँ का तो बेटा है ना, वो हमारा भाई भी है, हमारा भतीजा भी ये है, कहते हैं हमारा तो मरना परिवार का था। एक हिस्सा है। कितनी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, इनके मंत्री कहते हैं तो मरना ही लेकिन था। उनका कोई बेटा हो और उनके बेटे का वध हो या उनके बेटे को गोली मारी जाए, के दिल में दर्द जब होगा जब उसका बेटा मरा हुआ हो। तो उसके तो बेटा ही नहीं है तो मरेगा क्या, उसको दर्द क्या दिखाई देगा? की सरकार है ये, ना औलादों की सरकार है भाई। अमित शाह ऐसा ही है, तुम्हारा मोदी ऐसा ही है, खट्टर ऐसा ही है, योगी ऐसा ही है, और ये बताओ बचा ही क्या है इसमें? सारे रंडवे इकट्ठे होगी। अगर किसान नहीं रहेगा तो देश खाएगा क्या? मैं वही तो कह रही हूँ, इन्हें मानना पड़ेगा, हमारी सरकार को मानना पड़ेगा। हम बार बार, हमारे छोटे बड़े भाई हैं, हम फिर रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं, अगर तू ये सोचता हो कि जेल भरा आंदोलन करें तो तू जेल बना ले हमारे नाम की, तेरी जेल छोटी पड़ जाएंगी, ये जो तेरी रोटी छोटी पड़ जाएंगी। तो सर्दी में 5 डिग्री टेम्परेचर पे बैठा है किसान, लूओं में भी बैठा है। मेरे भाई, तो मेरी बात जेली सुनो, तो है। सुनो, इससे ये ज्यादा यातना कौन ये कर तो सकेगा? किसान को आदत हुई भी है। किसान ना सर्दी से डरता है, कोई अपनी इच्छा से नहीं है यहाँ पे। ना बरसात से डरता है, न ही धूप से डरता है। क्या कितनी भी डिग्री यहाँ पे आ जाए, हम यहाँ से भागने वाले नहीं है। जब तक आंदोलन का फैसला ना हो, जी। कोई भी राजनीति बीच में ना आए, जी। यानी कि मोदी एक तरफ, किसान एक तरफ, जी। हमें ना अपने पक्ष में बोलने वाला चाहिए ना विरोध में बोलने वाला, हमें अपने साथ खड़े होकर लड़ने वाला चाहिए। यही कारण था कि केजरीवाल का जींद में विरोध हुआ, 1 लाख कुर्सियों का इंतजाम था, मुश्किल से 700 कार्यकर्ता हुए। तो बीच बीच में जो वोट बैंक या किसानों को बरगलाने के लिए आते हैं, उनके लिए आप कैसे देखते हो? अब मेरी बात सुनो, या केजरीवाल की सरकार है, या केजरीवाल लंबे सपने देती हो, या मोदी की सरकार लंबे सपने देती हो। वो कह रहा था मैं अच्छे दिन लाऊंगा, ला दिए ना 6 दिन, रोड में बिठा दिया मेरे परिवार को, यहाँ से लेके और बॉर्डर तक, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, और तुम्हारे झांसे का बॉर्डर, जनक कहाँ के बॉर्डर, फरीदाबाद बॉर्डर, कहाँ के बॉर्डर लगा दिए। टिकरी बॉर्डर पे हम बैठे हैं, 4 महीने तो रात दिन हमने यहाँ गुजार दिए।
हमें ना रात का पता, ना हमें दिन का पता, लेकिन समझ लेना चाहिए कि किसानों से ही तेरा भला होगा। तो ये तू किसान का भला नहीं कर सकता। इटलाना टोल पे एक मीटिंग होने जा रही है 11 तारीख को, मुझे आ रही है, जिसमें ये देखा जा रहा है कि अभी आंदोलन को कैसे तेज किया जाए। तो ये जो महंगाई है जिससे खेत की जुताई तक मुश्किल हो जाएगी, क्या ये कितलाना चौक पे मुद्दा उठने वाला है? बिल्कुल जी, 11 तारीख को इसका वो वहाँ पे फैसला होने वाला है और सख्त फैसला लेंगे हम। अब हम आर पार की लड़ाई तो हमारे यहाँ जो किसान आए हैं वो आर पार की कह चुके, अब बिल्कुल ये स्थिति कर देंगे हरियाणा ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी इनको पैर रखने के लिए जगह नहीं पड़ेगी, देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर देंगे बीजेपी को। बॉर्डर से किसानों की तीखी प्रतिक्रिया, ये इस बढ़ोतरी को एक तरह से जाति मान रहे हैं, एक तरह का इंजेक्शन मान रहे हैं। देश छोड़ने के लिए मजबूर कर देंगे बीजेपी को। हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है, अब बेटा का सिर पर सींग कर चले गए, इस तरह बीजेपी की वो स्थिति होगी। अब इनके आने वाले समय में 7 जन्म तक इनके परिवार से कोई एमएलए बनने के लिए, एमपी बनने के लिए, मैदान में आने के लिए हिचकेगा। शुक्रिया। तो ये थी एक तीखी प्रतिक्रिया। अब लोगों को, किसानों को मिलकर तय करना है इस बढ़ोतरी को वापस करने के लिए। खाली सांकेतिक उनके प्रदर्शन ना हो, बल्कि एक ठोस नीति तैयार हो ताकि ये बढ़ोतरी वापस हो, क्योंकि खेत बचेगा, खेती बचेगी, तब ये देश बचेगा। जय किसान।